इफ यू आर समवन जो सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग या एआई के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको सेल्स के 5 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो मैं खुद पिछले 6 साल से अपनी जॉब के अंदर यूज कर रहा हूँ, और जिसके हेल्प से अगर आप आज के डेट में दिन का 100 रुपए कमा रहे हो तो वो इंक्रीज होकर 1000 रुपए तक हो जाएगा। अगर आज आपके पास में एक क्लाइंट है तो अगले 7 दिन के अंदर आप ऐसे 4 क्लाइंट और क्लोज कर सकते हो, और वो भी बिना एक सिंगल रुपया खर्च किए। बस जो मेथड्स आपको बताने वाला हूँ उनको सही तरीके से यूज कर लेना, ठीक है। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी आप या तो स्टूडेंट हो या कोई जॉब कर रहे हो, और साइड बाय साइड एआई टूल्स के बारे में सीख रहे हो, कैनवा सीख रहे हो, वीडियो एडिटिंग को सीख रहे हो या ऑटोमेशन के बारे में सीख रहे हो। लेकिन अगर आपको सेल्स नहीं आती तो ये सारी चीजें बेकार हैं। लेट्स सपोज आपने एक बहुत बढ़िया एआई टूल बना लिया लेकिन उससे कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो वो टूल यूजलेस है। अगर आपने एक बहुत अमेजिंग वेबसाइट बना ली लेकिन क्लाइंट कन्विंस ही नहीं हुआ तो ये भी बेकार है। अब इन सारी चीजों में प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है सेल्स के अंदर। और अगर मैं सच बोलूं तो इंटरनेट पे आज 90% लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सेल्स नहीं आती। फैक्ट है ये। आपने शायद एक ऐड देखा होगा टाटा टी का, पुराना है थोड़ा सा। उस ऐड में पंकज त्रिपाठी एक नेता का रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो लोगों से वोट मांगने के लिए जाते हैं, पूरी लीडर वाली वाइब एकदम, पीछे भीड़ चल रही है, बॉडीगार्ड चल रहे हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, सब लोग साथ में चल रहे होते हैं और वो हर किसी से मिल रहे होते हैं और वोट मांग रहे होते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। तभी वहां पे एक लड़का होता है जो चाय पी रहा होता है, और वो लड़का उन्हें बुलाता है कि अरे सर आइए यहाँ बैठिए। अब नेता जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है वो लड़का उससे सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या पूछ लिया। फिर लड़का कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो क्वालिफिकेशन छोड़िए, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अभी तक आपने कितना काम किया है, कितने रोड आपने बनवाए हैं, कितने डैम्स वगैरह आपने बनाए हैं, अच्छा वाटर प्रॉब्लम के लिए आपने क्या किया है। अब ये सारी चीजें सुन के नेता जो है वो थोड़ा सा इरिटेट होने लगता है और लड़के से कहता है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो क्या। तो लड़का जवाब देता है कि यस सर, लेना पड़ेगा, आपने इतनी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई जो किया है। तो नेता पूछता है कि कौन सी जॉब, और लड़का बोलता है देश चलाने की जॉब। और तभी पीछे वॉइस ओवर आता है, जागो 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 रे टाटा टी। कुछ इस तरीके का ऐड था, पुराना है थोड़ा सा। और जिस साल टाटा टी ने अपना ये ऐड कैंपेन रन किया था उनकी सेल्स 13% से इंक्रीज हुई थी, और उसका रीजन बहुत सिंपल है, ऐड के अंदर इमोशनल अपील थी और काफी इम्पैक्टफुल था। और अपने इंडिया में इमोशंस की सेलिंग हमेशा से होते आई है और शायद आगे भी होती रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों के इमोशंस डिसीजंस को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे बिगिनर्स सेल्स के अंदर समझ नहीं पाते। ज्यादातर लोग जिनको सेल्स के बारे में जानकारी नहीं है उनको ऐसा लगता है कि सेल्स का मतलब होता है कॉल करना, फोर्स करना या जबरदस्ती किसी प्रोडक्ट को बेचना। लेकिन रियलिटी में सेल्स का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना इन अ वेरी सेटिस्फाइंग मैनर। और आप भी ये सेम चीज अपने काम के अंदर रिपीट कर सकते हो, सिर्फ इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके। नंबर 1, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। अब राइट क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है? जैसे अगर आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर हमेशा पहले डायग्नोस करता है फिर मेडिसिन देता है, लेकिन आप क्या करते हो कि आप अपने क्लाइंट को सीधा मेडिसिन पकड़ा देते हो। एग्जांपल देता हूँ, क्लाइंट ने बोला कि मुझे यूट्यूब पे ग्रो करना है, और आप कहते हो कि हाँ जी, हम थंबनेल भी बना देंगे, एडिटिंग भी कर देंगे, एसईओ भी कर देंगे, सब कुछ। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसकी जगह आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे आपका चैनल किस नीश के अंदर है, आपके एवरेज व्यूज कितने आते हैं, आपका गोल क्या है, किस तरह का कंटेंट आप बनाना चाहते हो, आप महीने की कितनी वीडियोस प्लान कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हो ना, इससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है और आप सामने वाले की नजर में खुद को एज एन एक्सपर्ट एस्टेब्लिश करते हो। और एक्सपर्ट बनने के बाद आपको आना है दूसरे स्टेप पे, जो कि है सेल द आउटकम्स नॉट फीचर्स। इसका भी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप थंबनेल डिजाइन करते हो, तो अभी आप नॉर्मली क्या पिच करते होगे, क्या मैं थंबनेल डिजाइनर और मैं ऐसा थंबनेल बनाता हूँ, वैसा थंबनेल बनाता हूँ। अब ये जो बात है ये फीचर एक्सप्लेन करने वाली है, जबकि आपको सामने वाले का बेनिफिट एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हो कि मैं एक थंबनेल डिजाइन करूंगा जिससे आपका CTR 10% का हो जाएगा या 8% का हो जाएगा। मतलब एक रियलिस्टिक क्लेम आप दे सकते हो। इससे क्या हो रहा है कि आप अपनी सर्विस तो दे रहे हो लेकिन आप सामने वाले का बेनिफिट बता रहे हो, और सामने वाले को सिर्फ अपना बेनिफिट देखना है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टैलेंटेड हो, उसे अपने रिजल्ट से मतलब है। इसलिए आपको हमेशा रिजल्ट्स को बेचना चाहिए। और पिच करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है फॉलो अप लेना। देखो, मैंने पिछले 6 साल के अंदर कई कंपनीज में जॉब की है सेल्स में, और हर कंपनी के लिए उनके कस्टमर्स का जो डेटा होता है ना, वो एक खजाने की तरह होता है, जिसके अंदर जब भी फॉलोअप के लिए हाथ डाला जाता है वहां से हमेशा धंधा निकल के आता है। मतलब फॉलोअप के अंदर बहुत जान होती है और आप लोग उसी फॉलोअप को इग्नोर कर देते हो। आप क्लाइंट को एक बार मेल या मैसेज कर देते हो और आपको लगता है कि वो सेल कन्वर्ट हो जाएगी,
जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उन कस्टमर्स की, उन क्लाइंट्स की एक लिस्ट बनाओ जिनको आपने पिच करना है। 10, 15, 20 मेल आईडीज़ या नंबर्स वगैरह आप निकाल लो जहाँ पे आप मेल या मैसेज करने वाले हो। और अगले 1 हफ्ते डेली एक फिक्स टाइम पे, जो कि सुबह, दोपहर, शाम कभी कभी हो सकता है, जब भी आपके पास में टाइम हो, आधे से 1 घंटा अपना निकालो और उस आधे से 1 घंटे में इन सब को डेली बेसिस पे एक मेल ड्रॉप करो या एक मैसेज ड्रॉप करो फॉलोअप के लिए। जो भी लास्ट आपने पिच किया था आप उसके ऊपर अपडेट मांग रहे हो। आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता इसको मेरे कहने पे ट्राई करके देख लो। रिजल्ट ना मिले तो भाई यूट्यूब छोड़ दूंगा। स्टेप 4, रेफरल सिस्टम। मेरी लास्ट कंपनी जहाँ पे मैं जॉब करता था, वहाँ आप ये लगाओ कि हमारी जो पूरे महीने की टोटल सेल्स हुआ करती थी ना, उसका लगभग 35 से 38% तक का जो रेवेन्यू है वो हम लोग रेफरल्स के थ्रू निकालते थे। इतनी पावर होती है रेफरल्स के अंदर। जैसे आप ऐसे ही छोड़ देते हो भाई, अगर आपने एक क्लाइंट कन्वर्ट कर लिया है, उसको सर्विस दे दी है, वो आपके सर्विस से खुश भी है, तो उसे खाली मत जाने दो यार। सेल्स में ना हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब क्लाइंट आपसे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेने के बाद में खुश होता है, मतलब सेटिस्फाइड स्टेज में होता है वो, और वो स्टेज हमेशा टेम्पररी होती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइम पे आपका जो क्लाइंट है वो इस टाइम खुश है, अच्छा फीडबैक दे रहा है, सेटिस्फाइड है, और उसी टाइम आपको उससे 1 या 2 रेफरल ले लेने चाहिए। क्योंकि लोग जब खुश या सेटिस्फाई होते हैं ना, तो वो रिकमेंडेशन दे देते हैं, और इससे आप श्योर शॉट बिना ज़्यादा मेहनत किए अपनी सेल्स को डबल कर सकते हो। बहुत पावरफुल चीज़ है। बस टाइमिंग का ध्यान रखना कि किस टाइम रेफरल मांगना है। इसके अलावा लास्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा रिजेक्शन। नो, नहीं, मना, नॉट इंटरेस्टेड, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके। जब मैंने सेल्स को ज्वाइन किया था तो मेरे सीनियर ने मुझे सिखाया था कि नो मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और ये मुझे आज तक याद है। क्या होता है ना कि जब आप 10 लोगों को अप्रोच करते हो तो 10 में से शुरुआत में 9 लोग बना करके जाते हैं, शायद कोई एक होता है जो कन्वर्ट होता है, 9 लोग बना कर जाते हैं। धीरे धीरे करके जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, एक जो कन्वर्जन था उसकी जगह 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। लेकिन रिजेक्शन का रेशियो सेल्स के अंदर हमेशा 80-20 का रहता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। तो अगर किसी क्लाइंट ने आपको मना कर दिया है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये इस काम का हिस्सा है। आप जितने लोगों को अप्रोच करोगे उसमें से मेजोरिटी लोग आपको मना ही करेंगे, और ये आपको मान के चलना है। ये बेसिकली एक तरीके का माइंडसेट होता है, और इसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। तो आपको अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करके चलना पड़ेगा कि अगर मैं 10 लोगों को या 15 लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ तो उसमें से केवल 2 या 3 लोग कन्वर्ट होंगे, बाकी लोग मना कर जाएंगे। एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ये कुछ गलत नहीं है, आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है। जितने लोग सेल्स में हैं सबके साथ यही हो रहा है। आपकी स्किल्स कितनी भी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन हर कोई उसे खरीद लेगा ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा शांत रखा करो। कोई बात नहीं, जो राइट लोग हैं वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, आप उनको अच्छी सर्विस दो, फिर वहाँ से और कस्टमर्स मिलेंगे। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? परेशान नहीं होना। जो 5 स्टेप मैंने बताए हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, एक बार इनको दोबारा से देख लो। और जो भी चीज़ें आप इस टाइम पे सीख रहे हो, चाहे वो एआई है, चाहे वीडियो एडिटिंग है, या कंटेंट के बारे में सीख रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी, आप उसको सीखते जाओ, लेकिन साथ साथ सेल्स के बारे में भी सीखो, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी करोगे वहाँ पे आपको सेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए इसके बारे में सीखो। और इस चैनल पे आने वाली वीडियोस में मैं प्राइसिंग और नेगोशिएशन वगैरह के बारे में भी बात करूंगा, जिसकी हेल्प से आप अपने क्लाइंट से मुंह मांगा रेट ले सकते हो, और वो भी बिना चीप दिखे। और ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। अगर आगे की वीडियोस भी आपको देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको पूछनी हो, कोई भी सवाल आपके मन में हो जो क्लियर ना हो पाया उस वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? कर लो कमेंट आप। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय।